जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध के 15वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की परलोक यात्रा का वर्णन और धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का द्रौपदी और भाइयों सहित हिमालय में जाकर शरीर त्याग करना। आज के इस संसार में जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति हो उसे लोग भाग्यवान कहते हैं। उससे कहते हैं कि इसको बड़ा सुख मिलता होगा, ये काफी किस्मत वाला है। लेकिन भागवत कथा तो कुछ और ही कहती है। भागवत कथा और भगवान तथा संत और ऋषि मुनि कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि कलयुग में धन संपत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस घोर कलयुग में भगवान से प्रेम होना, भगवान की कथा से प्रेम होना, ये सबसे बड़ी बात है। और भगवान की कथा सुनने वाले कलयुग में मनुष्य बड़े कम मिलते हैं। जो मिलते हैं धन के पीछे पागल होने वाले मिलते हैं, संपत्ति के पीछे पागल होने वाले मिलते हैं। और जो संसार के दीवाने हैं वो तो यही कहते हैं कि भगवान की कथा में क्या रखा है, कुछ नहीं मिलता भगवान की कथा सुनने से। ऐसे लोग धन संपत्ति के इतने दीवाने होते हैं कि वो सच बात को समझ ही नहीं सकते हैं। जिसका मन संसार के विषय भोगों में हर दम लगा रहता है वो भगवान को भी नहीं समझ सकता, भगवान की भक्ति में भी वो नहीं लग सकता और भगवान की कथा तो वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो एक ही के पीछे लगेगा, चाहे वो संसार के पीछे लग जाए चाहे भगवान के पीछे लग जाए। तो आज इधर श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा आप सुन रहे हो, ये कथा सब कुछ देने वाली है, प्रभु प्रेम देने वाली है। हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की सब बातों को सुनकर अर्जुन कुछ नहीं बोले हैं। वे भगवान श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इतना रोए कि निरंतर हिचकियां आने के कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने धीरज रखते हुए धर्मराज से कहा है कि हे पृथ्वीराज, मैं किस प्रकार कहूं कि भगवान श्री कृष्ण जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना ममेरा भाई ही समझता रहा, यद्यपि हम लोग उनको ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा समझकर उनकी कुछ सेवा कर लेते तो इस अपार भव सागर से हम सब बिना ही परिश्रम पार हो जाते। परंतु उन त्रिलोकीनाथ भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम लोग उन्हें पहचान नहीं सके। हम उन्हें अपना रिश्तेदार समझते रहे, लेकिन हम उन्हें भगवान नहीं समझ सके। जिस तरह से एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा ने बहुत दिनों तक समुद्र में निवास किया, परंतु मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। इस बात को सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अमृत रहता है और वे मछलियां और बड़े बड़े जलचर जीव मनुष्यों द्वारा भक्षण किए जाने के भय से अमर होने की इच्छा करते हैं। चंद्रमा के पास अमृत है, लेकिन मछलियां उनको नहीं पहचान सकी हैं। कदाचित उन्हें पहचान जाती तो चंद्रमा से उन्हें कुछ अमृत मिल सकता था, लेकिन वो नहीं पहचान सकी। हे भ्राता, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री श्याम सुंदर भगवान को पर ब्रह्म परमेश्वर न समझकर केवल यदुवंशी ही समझा। अब जब वो मुझे त्याग कर अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं, तब से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। हे भ्राता, मैं अब भी वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ और मेरे पास वही सब कुछ धनुष बाण है, लेकिन मेरी सारी शक्ति चली गई है। हे भ्राता, जिनके द्वारा मैंने भगवान शिव, गंधर्व, इंद्र और मैं दानव नामक दैत्य से विजय पाई थी, उनसे युद्ध करके विजय प्राप्त की थी, उन्हीं भुजाओं से मैंने युद्ध भूमि में भीष्म पितामह,
कर्ण, जयद्रथ आदि बहुत से योद्धाओं को मारा था, लेकिन उन भुजाओं के होते हुए भी, गांडीव धनुष के होते हुए भी आज मैं साधारण भीलों से हार गया। अर्जुन आज पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब राजाओं को पराजित करके मैंने ही यज्ञ के लिए धन का संचय किया था और अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि भी मैंने ही निकाली थी, परंतु आज मैं उन्हीं शस्त्रों के होते हुए भी मार्ग में भीलों द्वारा पराजित हो गया। वे लोग मुझसे उस सारी संपत्ति और स्त्रियों आदि को छीन कर ले गए जिनको मैं द्वारिकापुरी से भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार अपने साथ यहाँ ला रहा था। इसी हार के कारण मैं उदास हो रहा हूँ। आज अर्जुन धर्मराज से स्पष्ट कहते हैं कि हे धर्मराज, हे भ्राता, मेरी सारी शक्ति चली गई है। मालूम यही होता है कि मेरे गांडीव धनुष में कुछ शक्ति नहीं थी, मेरी इन भुजाओं में कुछ शक्ति नहीं थी, सारी शक्ति केवल ठाकुर जी की कृपा से मिली थी। अर्जुन सच को स्वीकार करते हैं, लेकिन आजकल के इस कलयुग में इस सच को कौन स्वीकार करता है कि हमारी कोई भी हिम्मत नहीं होती, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं होती कि हमें सुख सुविधा मिल सके, हमारे काम बन सके, हम विजय प्राप्त कर सकें। हम भी आजकल के इस जीवन में कई बार कई मौकों पर कोई विजय प्राप्त करते हैं, कोई धन संपत्ति प्राप्त करता है, कोई किसी परीक्षा में सफल होता है, कोई व्यापार में उन्नति करता है और किसी किसी का काफी बड़ा काम बन जाता है, लेकिन हर कोई यही समझता है कि ये सब कुछ मैंने अपने बल और बुद्धि से पाया है। ठाकुर जी को याद कौन करता है? ठाकुर जी को कौन कहता है कि हे प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है, अन्यथा मेरी सामर्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कृपा मिली तो ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो सका। आजकल के इस समय में जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही हमें सब सुख मिलते हैं, भगवान की कृपा के बिना जीवन में सुख नहीं आ सकता, जो इस बात को अपने हृदय से मानते हैं, समझते हैं, वो भगवान के परम प्रेमी होते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त इस बात को समझते हैं कि भगवान की कृपा के बिना हमें सुख नहीं मिल सकता है। आज अर्जुन समझ तो रहे हैं, लेकिन उस समय वो समझे हैं जब ठाकुर जी अपने धाम को चले गए हैं। हालांकि अर्जुन और सब पांडवों ने भगवान की भक्ति की है, सेवा की है, लेकिन जो वो सोच रहे हैं वो सेवा वो नहीं कर पाए। आजकल के इस समय में अगर हम इस बात को अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि काफी लोग अपने जीवन में माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप को वो दुख देते हैं, माँ बाप को वो ताने मारते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं। माँ बाप को भला बुरा कहना ये तो आजकल के लोगों का कहते हैं फैशन सा, रिवाज सा बन गया है। ऐसे लोग माँ बाप को हर तरह का दुख देते हैं, कोई किस तरह से देता है, कोई किस तरह से दुख देता है, लेकिन उनके जीवन में वो समय भी आ जाता है जब उनको अकल आ जाती है, जब उनको सद्बुद्धि मिलती है कि हमने जो कुछ किया है वो गलत है। लेकिन ये सद्बुद्धि कब मिलती है? जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। जी हाँ, आजकल ऐसा काफी अधिकांश संख्या में हो रहा है कि माँ बाप सामने हैं, हम सेवा नहीं करते हैं, लेकिन एक समय के बाद माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जो इस संसार में आया है वो जाएगा ही जाएगा। माँ बाप को हम सुख नहीं दे सके, लेकिन उनके जाने के बाद हम पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हे प्रभु, ये हमसे क्या बन गया। लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि माता पिता की सदा सेवा की जाए। माता पिता के जो हमारे ऊपर एहसान है उनका बदला कोई नहीं चुका सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने बारंबार अपनी लीला से दिखाया है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। माता पिता कुछ भी हमें कह लें, उनके सामने शीश झुका देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए परमात्मा से बढ़कर हैं। माता पिता हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। वैसे भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन इस दुनिया में तो हम माता पिता के कारण ही आए हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। लेकिन बाद में पछताने से क्या लाभ? माता पिता के होते हुए उनकी सेवा कर लेनी चाहिए।
आज अर्जुन पछता रहे हैं कि हम भगवान की कुछ सेवा कर लेते तो हमें भी भव सागर से पार होने का मौका मिल जाता। अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भव से पार हो जाएंगे, लेकिन अपनी गलती को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। और आजकल के इस समय में हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। थोड़ी सी भगवान की भक्ति हम सब करते होंगे, लेकिन अपने आप को हम काफी बड़ा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन अर्जुन ने हर क्षण भगवान जी को याद किया था, लेकिन वो अब यही समझ रहे हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सका। आज अर्जुन आगे कहने लगे हैं कि हे भ्राता, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं बड़े बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजाओं के सामने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को लाया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि ने अर्धरात्रि के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीन दयालु श्री श्याम सुंदर भगवान ने हमें अपना भक्त समझकर वहां पर आकर दुर्वासा ऋषि से शाप की जगह हमें आशीर्वाद दिलाया था। इन सब बातों पर ध्यान करते हुए मेरा हृदय शोक और चिंता से फटा जा रहा है। अर्जुन कहने लगे हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ एक ही थाल में भोजन करता था और हम दोनों एक ही बिस्तर पर शयन करते थे। वे भगवान होते हुए भी मेरा बड़ा आदर करते थे। अब इस तरह से मेरी रक्षा कौन किया करेगा? कौन मेरा इतना आदर करेगा? अथवा हम किसके बल पर उतना घमंड करेंगे? इतना कहकर अर्जुन बोले कि हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान श्री द्वारिका नाथ ने अपने सारथी दारुक द्वारा मेरे लिए यह समाचार भिजवाया था कि हे अर्जुन, तुम द्वारिका के समस्त स्त्री पुरुषों, बालक, वृद्धों और धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना, और मैंने तुम्हें जो गीता ज्ञान बतलाया है उसके अनुसार शरीर को स्वप्न के समान मिथ्या समझकर, चैतन्य आत्मा को सत्य समझकर माया मोह से विरक्त रहना। अर्जुन आगे धर्मराज से कहने लगे हैं कि हे पृथ्वीपति, अब जीवित रहने में कोई सार नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने गोलोक धाम को जा चुके हैं। हम यहाँ रहकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस कारण हमको चाहिए कि अब हम लोग तपस्या द्वारा अपने अपने शरीर को गला दें। इतनी बात कहकर अर्जुन आज पुनः रोने लगे हैं। आज अर्जुन के इन वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम और अपने बाकी भाइयों सहित अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारे किस काम आएगा? अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। हम लोगों को अब यही चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दें। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने स्वीकार की है। जब इस प्रकार सब पांडवों के रोने की आवाज महलों में पहुंची तो उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम धाम जाने का सबको समाचार मिला है। उस समय कुंती और द्रौपदी आदि ने ऐसा विषाद किया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महारानी कुंती और द्रौपदी महारानी के ऊपर ठाकुर जी ने हर क्षण कृपा की थी, दोनों की बारंबार रक्षा की थी। आज कुंती महारानी और द्रौपदी महारानी भगवान के विरह में आंसू बहा रही हैं। आंसू नहीं थमते हैं। इतना दुख हुआ है, इतना विषाद हुआ है कि संत और शास्त्र कहते हैं कि उनके दुख, उनके विषाद का वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। जो जीव भगवान से बिछुड़ जाता है, और जीव भी कौन सा, जिसे हर क्षण ठाकुर जी की याद आती है, वो जीव जब भगवान से अलग हो जाता है तो उससे दुख होता है। आज कुंती महारानी और द्रौपदी को अपार दुख हुआ है। दुख क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री द्वारिका नाथ सदा सदा के लिए गोलोक धाम चले गए हैं। भगवान कुछ दिनों के लिए द्वारिकापुरी जाते तो उन्हें यह मन में था कि भगवान द्वारिका से आकर हमें पुनः दर्शन देंगे। फिर कुंती महारानी और द्रौपदी को वो दुख नहीं होता, लेकिन भगवान तो सदा के लिए अपने धाम को चले गए हैं। आज सब पांडव दुखी हैं। कुंती महारानी और द्रौपदी महारानी इतने वो दुख में डूब चुकी हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। भगवान के विरह में जितना दुख उनको हुआ है उतना दुख किसी और को नहीं हुआ होगा।
और भागवत कथा में आगे वर्णन आता है कि जिस समय कुंती महारानी भगवान के वियोग में दुखी हो रही थी, ठीक उसी क्षण कुंती महारानी ने बेचैन होकर भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों का स्मरण किया है और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए हैं। प्रेम हो तो कुंती महारानी जैसा कि इतना मालूम हुआ है कि भगवान गोलोक धाम को चले गए हैं। कुंती इस बात को सहन नहीं कर सकी हैं। जैसे ही मालूम हुआ कि भगवान अपने स्वधाम को वापिस से चले गए हैं, उसके कुछ क्षण तक कुंती महारानी को दुख हुआ है, अपार दुख हुआ है, विषाद हुआ है, लेकिन जीवन अब रहने वाला नहीं है। कुंती महारानी ने अपने प्राणों का उसी क्षण त्याग कर दिया है। भगवान से ऐसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता है। कुंती महारानी से जब भगवान विदा मांगकर द्वारिकापुरी आने वाले थे, तो उस समय कुंती महारानी ने भगवान से इच्छा प्रकट की थी कि हे प्रभु, हम पर इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में बारंबार दुख, कष्ट और मुसीबतें आती रहें। कुंती महारानी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे बुआ, आपकी बुद्धि तो नहीं चकरा गई है? आप ये क्या मांग रहे हो? आप सुख मांगो, सुविधा मांगो, आप राज्य सुख मांगो, कोई भी सुख मांगो, मैं अवश्य दूंगा। लेकिन आप जो मांग रही हैं वो तो कोई नहीं मांगता है। लेकिन कुंती महारानी भगवान का मर्म समझती हैं, भगवान को समझती हैं कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, ये बात आप मुझसे मत कीजिए कि मैं संसार का सुख आपसे मांग लूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई है, जब जब हमारे ऊपर संकट आया है, तब तब प्रभु आपने दर्शन दिए हैं। जिस क्षण मैंने, द्रौपदी ने अथवा पांचों पांडवों ने आपको पुकारा है, आपने आकर हमारी सहायता की है। अब जबकि हमें राज्य सुख मिला है तो आप जा रहे हो। हे प्रभु, ऐसा राज्य सुख किस काम का जो आपसे अलग कर दे? इस कारण मैं यही मांगती हूं कि हमारे इस जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, ताकि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। आज वही कुंती महारानी भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। प्रेम हो तो कुंती महारानी जैसा, जो कि भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर चुकी हैं। आज पांचों पांडव ये सोच रहे हैं कि धन्य है हमारी माता जो भगवान के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर गई हैं। आज पांचों पांडव दुखी भी हैं, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि हमारी माता भगवान की इतनी परम शुद्ध भक्त हैं कि भगवान के वियोग को नहीं सह सकी हैं। उन्हें भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान के वियोग को वो नहीं सह सकती थी। आज द्रौपदी महारानी अपने आप को धन्य समझती हैं कि मैं इस घर की बहू बनी, कि मेरी सास भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर चुकी हैं। आज सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि प्रभु अपने धाम को चले गए हैं, और दुख ये भी है कि कुंती महारानी ने प्राणों का त्याग किया है। लेकिन सुख इस बात का है कि कुंती महारानी भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लीन हो गई हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के चरणों में ही जाते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाकर परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया है, और व्रत नाम के बालक को, जो भगवान श्री कृष्ण जी के वंश में जीवित रह गया था, मथुरापुरी का राज्य सौंप दिया है। इसके पश्चात युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी महारानी ने अपने सुंदर वस्त्र आभूषण उतारकर, एक एक कोपिन और चादर पहनकर राजभवन से आज बाहर आकर खड़े हो गए हैं। उस समय जो भी ब्राह्मण और याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार आज वो धन का दान करने लगे हैं। सब के सब आज उत्तराखंड को चल पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहकर भगवान का भजन और तपस्या करते रहे। इसके पश्चात हिमालय में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने तो अपना शरीर गला दिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर अपने शरीर सहित ही स्वर्ग को चले गए। और उधर विदुर जी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया है।
प्रेम हो तो पांडवों के जैसा, जो भगवान के वियोग में अपने राज्य में सुखी नहीं रह सके। भगवान से इतना प्रेम तो होना चाहिए कि हर क्षण उनकी याद आए। आजकल के इस कलयुग में हम भगवान से सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन बड़े कम लोग आज ऐसे होंगे जो भगवान से मांगते होंगे कि हे प्रभु, हर क्षण आपकी याद आए। जीवन में हम हर क्षण आपको याद करते रहें, आपके श्री चरणों का ध्यान करते रहें। और कुंती महारानी ने दुख, विपत्ति और मुसीबतों को भगवान से मांगा था। आज ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवान से ये कुछ मांगेंगे? कोई नहीं होगा। आज तो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग और विलास के पीछे लोग इतने दीवाने हुए पड़े हैं कि वो भगवान को याद करने के लिए भी सोचते हैं कि याद करें या अपना काम करें, भगवान की याद करें या अपने संसार के काम करें। अगर भगवान की याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तो संसार के काम छूट जाते हैं। ऐसे अभागे लोगों को ये मालूम नहीं है कि भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुख, शांति और आनंद मिलते हैं। जो भगवान के राह पर आगे चल पड़ता है, उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं। भागवत कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति किस किसने की? जिसने की, उसे भगवान की कृपा मिली है। पांडवों ने भगवान की भक्ति की है। दुख पहले आए थे, लेकिन भक्ति की तो जीवन में सुख भी आया है, राज्य भी मिला है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरवों ने पांडवों से किया था, लेकिन कौरव शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पक्ष में सभी विशेष महान योद्धा थे। लेकिन पांडव जीत गए क्योंकि पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि थी। पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं थे, और जिसके पक्ष में भगवान हो, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा हो, विजय तो उसी को मिलेगी। तो पांडवों ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन यापन किया था, भगवान की भक्ति की थी, तो उन्हें सभी सुख मिले थे। लेकिन इसके विपरीत कौरवों के पास अपार धन संपत्ति थी, इतने इतने बड़े महल थे, पूरा राज्य था, उनके पास सब कुछ ज्यादा था, राज्य सुख उनके पास ज्यादा था, धन संपत्ति, भोग विलास, नौकर चाकर, दास दासियां, सब कुछ तो था दुर्योधन के पास, लेकिन उसके पास भगवान की भक्ति नहीं थी, उसके जीवन में धर्म नहीं था। तो हमें अपने जीवन को पांडवों जैसा बनाना है, कौरवों जैसा नहीं बनाना है, दुर्योधन हमें नहीं बनना है कि धन वैभव के पीछे पागल बने रहो। हमें धन वैभव के लिए पागल नहीं होना है, हमें भगवान के लिए पागल होना है। जो भगवान के लिए पागल होता है, जो भगवान के पीछे भागता है, संसार उसका दीवाना हो जाता है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं, और जिसे भगवान स्वयं प्रेम करते हैं, उसके जीवन में ही तो सुख, शांति और आनंद आते हैं। पांडवों को राज्य सुख मिला है, ये सबको पता है। विभीषण को राज्य सुख मिला है, सबको पता है। सुग्रीव को राज्य सुख मिला है, सबको पता है। लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, और भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। विश्वास रखने की बात है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भाग्य को भी बदल देते हैं। भाग्य वास्तव में क्या चीज है? हम जो कर्म करते हैं उसका जो फल होता है वो भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमारे कर्मों का फल कौन देता है? वो भगवान देते हैं। कर्म तो हमने किए, अच्छे किए या बुरे किए, ये हमारे ऊपर है, लेकिन उसका फल भगवान देते हैं। और जो भगवान कर्मों का फल देते हैं तो उन्हें फल को बदलने का भी अधिकार है। भाग्य निर्माता भगवान है, भाग्य भगवान बनाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो जो भाग्य बनाता है उसे भाग्य बदलने का पूरा अधिकार है। इस कारण भगवान की भक्ति से भाग्य बदलता है, माथे की लकीरें बदलती हैं, किस्मत बदलती है। भक्ति करेंगे तो जीवन में चाहे दुख ही दुख लिखे हों, फिर भी भगवान की कृपा से सुख आ ही जाएंगे, क्योंकि भगवान तो सबके भाग्य को एक क्षण में बदल सकते हैं, और अपने भक्तों के भाग्य को भगवान बदलते ही हैं। और इधर राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठने के बाद धर्म अनुसार प्रजा का पालन करने लगे हैं। उन्होंने अपने न्याय द्वारा सारी प्रजा को प्रसन्न रखा था, और 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके
कलयुग को दंड दिया था। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पोत्री से किया है। वे दान और धर्म कर्मों में इतना अधिक धन लगाते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका सारा धन समाप्त हो गया। भगवान के प्रेम में वो इतने दीवाने हुए हैं कि वो यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, धन समाप्त हुआ है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करने से उन्हें कहीं बहुत सा धन प्राप्त हो गया, जिससे उनका यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, भगवान उनका कोई काम नहीं रुकने देते हैं। इसी तरह तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को यह बताया था कि हे धर्मराज, पहले के समय में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने की नई थाली, लोटा और चौकियों पर भोजन कराया जाता था और उन झूठे बर्तनों को नित्य प्रति नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फेंकवा दिया जाता था। उस यज्ञ की समाप्ति के बाद जितने सोने के बर्तन बचे थे, वे भी अभी तक उस नगर के दक्षिण दिशा में गड़े हुए हैं। अतः उन बर्तनों को लाकर हे युधिष्ठिर, तुम अपना यज्ञ का कार्य सिद्ध करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ पूर्ण किया था। इतनी कथा सुनकर आज शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, परीक्षित ने कलयुग को किस कारण दंड दिया था, वह कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए। आज सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने सातों द्वीपों के राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने मन में सोचा है कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया है, अतएव मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए हैं। वे जिस देश में जाते थे, वहां पर ही मनुष्यों को धर्म चर्चा करते और भगवान की भक्ति करते हुए पाते थे, क्योंकि वहां पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्ममय देखकर अपनी प्रजा से कहते थे कि आप लोग भी इसी तरह धर्म कर्म के कार्य करते रहिए, जिससे आपको सुख मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। जिस नगर में राजा परीक्षित अपनी सेना सहित पहुंच जाते थे, उसी नगर के राजा महाराजा परीक्षित का तेज तथा प्रताप देखकर उनको भेंट देते हुए आदर सहित मिलते थे और अनेक भांति से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि हे पृथ्वीनाथ, हम लोग महाराज युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित ये शब्द सुनकर उन राजाओं का बड़ा मान सम्मान करते थे। जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यश गान करते थे, उन्हें राजा परीक्षित धन आदि देकर सप्रेम विदा करते हैं। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी किनारे ये दृश्य देखा है कि एक वृक्ष के नीचे एक वृषभ अर्थात बैल खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पांव के सहारे खड़ा हुआ है। उसके पीछे ही एक रोती हुई गाय खड़ी थी। इस समय वे गाय और बैल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। राजा परीक्षित उस वृषभ अर्थात बैल और गाय का ऐसा हाल देखकर दयाद्र हो एक वृक्ष की आड़ में खड़े हुए हैं और उनकी बात सुनने लगे हैं। आज राजा परीक्षित चिंता मग्न हुए हैं, क्योंकि बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं। उस समय उन्हें दिखाई दिया कि कुछ दूरी से एक श्याम काले रंग का भयानक शूद्र राजा गाय और वृषभ की ओर चला आ रहा है। महाराज परीक्षित आज सब कुछ देख रहे हैं कि अब आगे क्या होता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।